ओके। आयरा, परेशान हो? चेहरे पे तो कुछ और ही दिख रहा है। नहीं माँ। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। कोई नहीं, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक सरप्राइज है। कैसा लगा? आई नो तुम अपने डैड को बहुत मिस करती हो, इसीलिए सारा दिन वो सी के पेंटिंग्स बनाती रहती। आई नो आयरा, he had promised you that he'll take you there. हम किसी दिन चलेंगे। माँ, क्या हुआ आयरा? क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रही हो? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं माँ, बस वो ईशा। कौन ईशा? वो नए जीएम की बेटी? क्या किया उसने? कुछ नहीं माँ, बस छोटी सी बहस हो गई थी। इट्स ऑल फाइन नाउ। आयरा, छोटी सी बहस हो गई थी और तुम इतना रो रही हो? नहीं माँ, आंसू तो ऐसे ही आ रहे हैं। मे बी आई एम जस्ट PMSing। कुछ भी। हाँ, छोटी सी थी, तब से बड़ी सी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। आंख से आंसू तो दूर, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। इस ईशा से मिलना पड़ेगा। मैं जानती हूँ जीएम की बेटियां कितना परेशान करती हैं। रहने दो ना माँ, जाने दो। चलो हम केक काटते हैं। आयरा, हम राज किशोर को तोड़ा नहीं जा सकता। सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम यहीं रहेंगे। हमेशा याद रखना, ओके? चल अब केक काटते हैं। मार्कस माहला का FIR दिखाइए। उस तरफ क्या देख रहे हैं? फाइल दिखाइए। मैडम, FIR अभी दर्ज नहीं हुई। क्या? FIR दर्ज नहीं हुई और आपने मेरे क्लाइंट को टॉर्चर भी कर दिया? हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ईशा वर्मा पे हमला मार्कस माहला ने किया था। प्रूफ क्या है आपके पास? वो वेपन जिसपे ईशा पर हमला हुआ था, मिल गया आपको? मिसेस दिव्या, आप मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें तो ही बेहतर है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्कस ने पूरे टाउनशिप के सामने ईशा को जान से मारने की धमकी दी थी। और उस बेसिस पे आपने उसे अरेस्ट किया और कस्टोडियल टॉर्चर भी किया। आपकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से आपको ये पता नहीं चला कि फॉरेस्ट में मार्कस अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था? कौन था? मार्कस और मैं फॉरेस्ट में साथ में गए थे। वो मेरी मदद कर रहा था और हम जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहे थे। ईशा में साथ में मिली थी। झूठ। वहाँ जंगल में सिर्फ मार्कस मिला था हमें। क्योंकि ईशा की हालत बहुत खराब थी और मैंने मार्कस से कहा था कि वो उसके साथ रुके। जड़ी बूटी ढूंढने के लिए मैं खुद निकल गई थी ताकि उसका खून बहने से रोक सकूं। बहुत ही कन्वीनियंट है ना मैडम। क्या प्रूफ है आपके पास कि ये सच बोल रही है? और आपके पास क्या प्रूफ है कि मार्कस ने हमला किया था? हमारे देश में जब तक जुर्म साबित नहीं होता ना, तब तक सस्पेक्ट को इनोसेंट माना जाता है। हमारी एकेडमी में सबसे पहले यही चीज सिखाई गई थी। शायद आप भूल गए हैं प्रशांत जी। सर, प्लीज अंडरटेक द गारंटी कि मार्कस इस शहर को छोड़कर नहीं जाएगा। जाने दो। सर, पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। अरे दीदी, लेडीज क्लब ग्रुप में न्यूज आई है, वाइट फ्लावर हॉल मैच जीत गया है। बधाई हो आपको। सच? आपका लड़का हीरो था मैच का। फोटोज भेजे, सेलिब्रेट कर रहा होगा अभी। पर और कितना सेलिब्रेट करेगा ये? हाँ, मैच खत्म हुए तो बहुत समय हुआ ना। और ऐसा नहीं कि घर आए और सबसे पहले माँ को बताए। रुको, बाहर से सुनने में मिला है कि तुम मैच जीत गए हो। सबसे पहले माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? अरे माँ, मैं मैच जीत गया हूँ,
कंग्रेचुलेट करने की जगह आप डांट क्यों रही हो? माँ से ज्यादा और क्या इम्पोर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए? या अब भी तुम उस लड़की के साथ हो? माँ, मैं अपनी टीम के साथ हूँ, हम सब सेलिब्रेट करें। सुनो ना, मैं आपको पार्टी में डायरेक्टली मिलता हूँ। अच्छा, एक और बात है, जरा मामी को फोन दो ना। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस माकी, तुमने तो हमारा सर ऊंचा करवाया कोल टाउन में। थैंक यू मामी। अच्छा, सुनो ना, मेरे कपड़े आप डायरेक्टली वेन्यू पे लाओगे जरा? वो एक्चुअली घर वापस जाके कपड़े चेंज करने में टाइम जाएगा, तो इसलिए। हाँ हाँ, कितना एक्सप्लेन करोगे, तुम बस चिल करो। बाय। हेलो आयरा, कितना टाइम लगेगा? वो जिप फंस गई है। अगर ये नहीं जाने का एक्सक्यूज है ना, तो मैं अंदर आ रहा हूँ। मार्कस क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, मुझे ड्रेस फिक्स करनी है। Okay.